कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज पहले अध्याय से श्लोक नंबर 34 एंड 35 है. श्लोक है आचार्यः पित्रः पुत्रः तथैव पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालः संबंधीन तथा एतान हन्तुम इच्छामि न तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम न मही कृते. टीचर्स, फादर्स, sons, grandfathers, maternal uncles, grandsons, brother-in-laws, and all the relatives are present here, staking their lives and riches. O Madhusudan, I don't wish to slay them, even if they attack me. What satisfaction we will derive by killing the sons of Dhritarashtra, even if the domination on the three world, what to speak of earth. आचार्य गुरुजन जैसे गुरुवर द्रोणाचार्य, आचार्य कृपाचार्य, पिता, पुत्र, पितामह जैसे भीष्म पितामह हैं, मामा, शल्य, शकुनी, ससुर, साले और अन्य सभी संबंधी आज यहाँ युद्ध के मैदान में अपना जीवन बलिदान करने के लिए खड़े हैं. हे मधुसूदन, मुझे आप ये समझाइए कि धृतराष्ट्र के पुत्रों और इन सगे संबंधियों को मारकर मुझे क्या मिलेगा. इनको मारने से यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य मिले तो भी मैं प्रसन्न नहीं हो पाऊंगा. फिर पृथ्वी के राज्य के लिए मैं इन अपनों को मार दूं, ये तो उचित नहीं है मधुसूदन. अर्जुन अपना नैरेटिव बना रहा है. अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता. उसके हृदय में करुणा का भाव होने के कारण
वे अपने स्वजनों को, अपने संबंधियों को, अपने पिताओं को, पितामह को, आचार्यों को, मामाओं को, पौत्रों को नहीं मारना चाहता। और मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण से ये कह रहा है कि मैं इन्हें क्यों मारूं, और इनको मारने से जो कुछ मिलेगा मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि इनको मारने से मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, दुख ही होगा। हम जानते हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, और सच्चाई को समझने के लिए हमें दोनों पहलुओं को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अर्जुन जो कुछ कह रहा है, सुनने और समझने में समुचित जान पड़ता है, परंतु हम ये भी समझें कि यह सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू भी हमें समझना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही दूसरा पहलू समझाकर संपूर्ण सत्य के दर्शन करवाए। और दूसरा पहलू यह है कि जिन संबंधियों, जिन नियर्स एंड डियर्स को न मारने की बात अर्जुन कर रहा है, वे सब बॉडीली रिलेटिव्स हैं। और जैसा कि समझाया जा चुका है कि बॉडीली रिलेशन, जब तक ये बॉडी होती है, जब तक ये शरीर होता है, तब तक ही रहते हैं। और हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चिरंतन सत्य चित्त आत्मा हैं। और ये जो हमारा वर्तमान जीवन है, यही हमारा संपूर्ण जीवन नहीं है। हम युगों युगों से रहे हैं और युगों युगों तक रहेंगे। और ऐसे में बॉडीली रिलेशंस के लिए हम अपने नियत कर्तव्य से विमुख हो जाएं, यह समुचित नहीं है, यह ठीक नहीं है। जरूरी है कि हम संपूर्ण सत्य को, सिक्के के दोनों पहलुओं को ठीक से समझें, और ठीक से समझकर फिर हम अपने कर्तव्य का निर्धारण करें कि जो सामने जो कार्य है वो हमें करना है या नहीं करना है। और हम ये भी समझें कि सनातन सत्य क्या है। हम केवल वर्तमान सत्य, जो कि अर्ध सत्य होता है, और अर्ध सत्य पर हम कोई निर्णय ना लें। हम जो भी निर्णय लें, संपूर्ण सत्य के आधार पर लें। जय श्री कृष्ण।